जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो मौजूद डिस्कस करेंगे वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। और इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? ठीक है जी जी, वालेकुम अस्सलाम। शाह जी जी, फिर भाई, क्या बात कहेंगे? ये आंखों का ये है तारा कि है शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं। भाई, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, जहाँ पे आपके हुक्मरान जो हैं वो किसी सहारे के बगैर, ये तो इमरान खान को कहते थे ना कि ये सिलेक्टेड है। अब इससे साबित नहीं हुआ कि ये भी सिलेक्टेड हैं। इनको जब आशीर्वाद मिलती है, इनको हुक्मरानी का ताज इनके सर पे डाल दिया जाता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी है। इमरान खान को तो आपने शोर मचा रखा था ना, आप खुद अपना, आपके मुंह से सच खुद ही निकल गया है। हाँ बात जी। यह है कि ये नून लीग जो है ना, ये माजरत के साथ मैं सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हमेशा से ही ये इस किस्म की हिमाकतों पे मबनी बातें करते चले आए हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता था। और उसके बावजूद ये इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे बने हुए ये हुक्मरानी करते आए हैं। यानी मैं तो कहूँगा कि मजाक की इंतहा एक वजीर आजम है, बजाय इसके कि आप सियासी सियासी अपनी साख को बढ़ाएं, अपने आप का अपना कद बढ़ाएं, आप फिर वही काम कर रहे हैं जिसका आपको नुकसान भी हुआ है। हमेशा से होता है, गो कि आप चुनिंदा इसी के हैं, तैयार किए हुए भी इसी इस्टेब्लिशमेंट के हैं। अब हम्म। इसमें थोड़ा सा और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खड़े किए हुए हैं। हम्म। बहरहाल वो हम उस तरफ बाद में चलते हैं। आज की जो सबसे, आप जिस तरह से आपने अभी बात की है शहबाज शरीफ का ये बयान, ये इससे भी जो सख्त बातें की हैं आज वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो मेंगल ग्रुप के सदर अख्तर मेंगल साहब ने की हैं। और उन्होंने खत मैं तो लिखा है दाद नवाज शरीफ देता साहब हूँ कि को। बलोच जो है वो सही जिसको कहना चाहिए ना, कि आप कहते हैं ना नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट होना कोई बुराई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हम्म। आप अपनी कौम के लिए लड़ते हैं। आप ये नहीं करते कि आपको कुछ होता है तो आप अपना सरमाया भी इकट्ठा करते हैं और लंदन भाग जाते हैं या कहीं और निकल जाते हैं। वो यहीं पे रहते हैं। बलोचों का जो हाल होता है वो सबके सामने है। बहरहाल मेंगल साहब ने जो खत लिखा है, उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पे खत लिखा है और उसमें उन्होंने शदीद तनकीद, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने शदीद हम्म। तनकीद की है इस पार्टी के ऊपर, नून लीग के ऊपर। उन्होंने खास तौर पे वो जो आपने सेनेटर अनवारुल हक साहब को, काकड़ साहब को सिलेक्ट किया है उसके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनको उसमें तहफुजात। राजा साहब को भी, हाँ जी, सो कॉल्ड राजा साहब जो हैं उनकी भी बीच में, राजा रियाज साहब की भी शमूलियत है। तो हम्म। उन्होंने जो खत में लिखा है, उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो तैनाती की है, जो इनको चुना है काकड़ साहब को, इससे आपने सियासत के दरवाजे बंद कर रहे हैं आप। देखिए, ये भी इत्तेहादी जमात है पीडीएम के। उनका कहना ये है कि आपने तो इनसे पूछा ही नहीं है, बल्कि किसी भी सियासी जमात से आपने पूछा ही नहीं है। अब इसी बात को उन्होंने दूसरे रंग में बयान किया। उन्होंने कहा जी कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट से, यानी ये जो, जाहिर है, अब ये जो कहते हैं यही है ना कि जो फैसले होते हैं वो नवाज शरीफ साहब की मशावरत से होते हैं। उनका कहना यही है कि आपने भी इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में ये फैसला किया है, आपने किसी सियासी जमात से कोई मशवरा नहीं किया। हालांकि आप हमारे साथ दावे करते हैं कि आप हमारे, कह लीजिए कि एलाए हैं, हमारे साथ आपकी दोस्ती है, हम इत्तेहादी हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपके इस फैसले से हमारे सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं, आपने हम पे, यानी बलोचों पे। हम्म। इसलिए कि जिस तरह कल भी बात की थी मैंने कि काकड़ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का मतलब आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी किस तरह से होता है। उन्होंने अपने खत में जो तनकीद की है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो है ना वो सख्त की हैं, जिनको पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बयान करना वो अपने आप को, क्या कहते हैं, खतरे में डालने की दावत देना। बहरहाल उन्होंने दूसरी बात एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा है कि नून लीग ने सियासतदानों की बजाय, यानी अपने इत्तेहादियों की बजाय फौज को तरजीह दी है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि काकड़ साहब जैसे सियासतदानों से, वो कहते हैं कि उनके बारे में वो, यानी जो वो कह रहे हैं वो, मैं उसका मतलब बयान करना थोड़ा सा सोचता हूँ कि उसके बारे में क्या कहें। लेकिन उनको, काकड़ साहब का जो, एक्चुअली ये उनकी राइवल जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और ये उस पार्टी के बनाने वालों में शामिल हैं।
और इनका जिस तरह से 2018 में जब ये पार्टी लॉन्च की गई थी उसकी भी उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात की है। बहरहाल उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब को, मेंगल साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये भी याद दिलाया कि सदर अयूब से लेके मुशर्रफ साहब तक जो कुछ भी बलूचों के साथ माजी में जुल्म ढाए गए हैं, ये नून लीग जो है ये भूल गई है। बल्कि हम्म। उन्होंने और सख्त बात ये की है कि नून लीग उन साजिशों को भी भूल गई है जो माजी में इसके साथ हुई हैं। यानी हम्म। उनका जो रेफरेंस है वो आपके सामने ही है, वो जो इनका तख्ता उल्टा गया था नून लीग का, नवाज शरीफ साहब को जो पकड़े गए थे और उसके बाद वो चले गए थे। तो ये बातें तो सच हैं, उनकी जो बातों में इतना वजन है कि उनको झुटलाना बहुत मुश्किल नजर आता है। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की इसी बात पे, जो आपने जिससे शुरू किया है, हम्म। इसी बात को उन्होंने सख्त तनकीद इस पे भी किया है। उन्होंने कहा जी कि ये क्या बात आप कर रहे हैं कि आप 30 बरस से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और उस पर आप हम्म। फख्र कर रहे हैं। अब ये हम्म। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो, यानी इसको क्या मैं फिर अल्फाज, मुझे मतलब अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर हैं वो वर्ड्स नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं तमाम हाँ पार्टीज के। हाँ, जाहिर है ऐसा ही है, पीपल देखिए वो पार्टी सबके ने भी साथ है ना। तनकीद की अब है, आप नू देखिए, लीग वालों ने भी जो है ना कोई जी मुबारकबाद जी, नहीं दी। पीपल्स अता पार्टी, तारर साहब ने, जी मरियम बिल्कुल, ने और जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने। अंदर के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हाँ हैं हाँ, बहुत ये ज्यादा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली वो पहले से ही चले आ रहे हैं। अब देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होते जा रहे हैं। एक्सपोज हो रहे हैं बिलावल अब। साहब का सिवाय से, हाँ, असेंबली में बयान के जी, मैंने बड़ों से कहा है अपने नवाज हाँ शरीफ जी। साहब से और आसिफ जरदारी साहब से कि हमारे लिए आप आसानियां करें ताकि मेरे हम लिए आगे और सियासत मरियम कर के सकें। लिए यानी आप दूसरे सारे बादशाह, बाढ़ में जाएं। जी 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 जी। तो भाई ये चीजें जो है ना, ये इस तरह से नहीं चलती हैं। ये अभी तक हमारी जो, कह लीजिए, ये एरिस्टोक्रेसी है या जो हुक्मरान है, ये अभी तक यही सोच रहे हैं कि यही वो अंग्रेज का दौर चलता चला जा रहा है, इसमें वही चुन के आगे लाए जाएंगे। इसलिए कि अंग्रेज के दौर में एक्चुअली उस वक्त कोई मुसलमान जो थे वो इतने, एक तो पैसे वाले नहीं थे, पढ़े लिखे भी बहुत कम थे। इस वजह से जो मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जो जरा अच्छे खाते पीते लोग थे, कोई जागीरदार थे, उनको आगे किया। देखिए, सरमायादारों में भी मुसलमानों का नाम कोई नजर नहीं आता, जागीरदारों में बिल्कुल है। इस खित्ते में उन्होंने ये भुट्टो और ये जो दूसरे कुरैशी साहब हैं मुल्तान के, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के बड़ों को, इन लोगों को इन्होंने उठाया था। तो ये चीजें उसी तरह से चलाना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अब वो वक्त नहीं है, बहुत सारी चीजें फर्क हो गई हैं। अब इसी हवाले से हम अगर आगे बात करते हैं तो चलें कि इसी के खत के हवाले से मैं, एक तो उन्होंने इसको बहुत सख्त उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि जी ये 30 बरस से इस्टेब्लिशमेंट का तारा होने का मकसद ये है कि आप वो सारी चीजें फिर भूल गए हैं। यानी जेरे, कह लीजिए, लब या जेरे अल्फाज जो है ना, इसमें मीनिंग्स वो यही बनते हैं कि जी आप अपनी इक़्तिदार के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। अच्छा, फिर उन्होंने आगे, बहरहाल इसको हम यही भी छोड़ दें, इससे आगे उन्होंने और शाह जी भी बातें की। नवाज शरीफ के उन्होंने- हुकूमतें क्यों नहीं बचा सके? अगर ये तारा थे अपना स्टैब्लिशमेंट के, यार तो देखिए, इतनी इस्टेब्लिशमेंट, दफा नवाज शरीफ की हुकूमत गई है, ये फिर नवाज शरीफ की बैरकवा तो हुकूमत, ना ना देखिए हो बात भाई। यह है कि जब उनका मकसद, जिस मकसद के लिए वो लेके आते हैं, जब उनका मकसद पूरा हो जाता है या ये आंखें दिखाने लगते हैं तो छुट्टी करा देते हैं। मसलन आप मुशर्रफ साहब के दौर की बात ही देखिए कि मुशर्रफ साहब के दौर में इन्होंने किस तरीके से मुशर्रफ साहब को हटाने की कोशिश की थी। हम्म। ये उस वक्त इनको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई थी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का काम यही है कि स्टेबल गवर्नमेंट ना बनने दें। इसीलिए वो 3 साढ़े 3 साल के बाद इस गवर्नमेंट को हटा देते हैं और उसके बाद जो सिलसिला चलता चला जा रहा है उसी में चलाते हैं। सही ये टेन्योर कभी पूरा इनके नहीं साथ, हुआ 5 साल का कोई एक हुकूमत के और अंदर। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है कि ये सिर्फ इस तरीके से करते हैं कि 3 साढ़े 3 साल के बाद कोई दूसरा बंदा ले आए। जिस तरह हम्म। पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, गिलानी साहब की छुट्टी हुई तो वो राजा साहब आ गए, राजा रेंटल जिनको कहा जाता था। उसके बाद इनका जब हुआ नवाज शाहिद शरीफ खान साहब का, अब्बासी तो साहब आए, हाँ जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए। ये पहली दफा इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल उलट किया कि एक पार्टी की गवर्नमेंट रहने ही नहीं दी। पीटीआई की जब छुट्टी कराई तो हम्म। उन्होंने सारी की सारी ऑपोजिशन को उठा के इकट्ठा करके, तो ये इकट्ठा करके एक, क्या कहना चाहिए, एक हंडिया सी बनाई जिसके अंदर ये सारे डाल दिए। पीडीएम आ अच्छा, गए। बहरहाल इन्होंने आगे, हाँ, आगे इन्होंने चलते हुए ये मेंगल साहब ने, इन्होंने जो ये गवादर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो, उसका जो
कैंपस है वो लाहौर में कायम कर रहे हैं, उन्होंने उसका भी गवादर जिक्र किया यूनिवर्सिटी, है। बिल्कुल सर, उसका लाहौर में जी बना है। उन्होंने कहा जी कि गवादर यूनिवर्सिटी अगर आपने बनानी है तो वहाँ पे बलोचों के लिए बनाए ना, आप हमें दें वहाँ पे, हमारे बच्चों को जरूरत है। लाहौर में तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन हम्म। वहाँ के लिए नहीं है, और आप नाम यही इस्तेमाल कर रहे हैं बलोचों का, और यूनिवर्सिटी जो है लाहौर में बन रही है। इसी तरह उन्होंने फिर एयरपोर्ट का नाम भी, इन्होंने जो गवादर एयरपोर्ट है उसका नाम फिरोज खान नून के नाम पे रख दिया है। अब अच्छा। बलोचों का कोई लीडर नहीं है क्या वो? हाँ जी। क्या कोई बलोचों में ऐसा नहीं था कोई नेशनलिस्ट या जो भी कह लीजिए, कोई जिसको हीरो, आप कोई। समझते थे कि वो बिल्कुल। आपके, हाँ, आप उसके नाम पे रखते। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा जी कि फिरोज खान नून साहब के नाम से शायद बहुत से बलोच बच्चे जो हैं वो वाकिफ ही ना हो। हम्म। उसके बाद उन्होंने अगला जो किया है वो फिर वही मर्दमशुमारी के वाले से भी उन्होंने कहा जी कि मर्दमशुमारी का क्या आपने जो, यानी बलोचों की भी आबादी जो है वो कम कर दी है। उन्होंने मर्दमशुमारी को, उन्होंने इस पे एतमाद का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि ये मर्दमशुमारी को वो नहीं मानते। ये उसी तरह से जिस तरह एमक्यूएम वाले हैं और भी दूसरी जमातें हैं जो ये मर्दमशुमारी के खिलाफ हैं। अब देखिए कि इसी के पैराए में अगर हम चले थोड़ा सा और आगे, तो राजा रियाज साहब ने भी बयान दे डाला है। अब उससे भी इस हुकूमत की बदनीयती सामने आती है। राजा रियाज साहब तो पक्की बात है वो अंगूठा छाप हैं, और अंगूठा छाप से मुराद ये कि रबर स्टैंप है जैसा वो ये कहते हैं, उनको बुला लेते हैं। जो ये भी बात आई है कि जी उनको बुलाया गया कि जी आप आए और आपसे करना है, फिर उनको कहा जी आप इंतजार करें जरा आपको बताते हैं, फिर बुलाया गया और फिर उनको कहा गया कि जी भाई उनकी कोई मुशावरत नहीं है, जो अंदर की बात है। हम्म। उनसे कहा गया जी कि ये साहब का हमने चुना है, काकड़ साहब को आप इस पे साइन करवाते हैं, आप कहें जी हम मानते हैं, और मान गए। अब हम्म। उनका जो बयान कल का आया हुआ है, जो क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ चैनल्स काफी पे चल रहा है। फिक्र, हाँ जी, फिक्र अंगेज है। ये इसी बात की तरफ जाता है कि जी उन्होंने राजा रियाज साहब ने कहा जी कि इंतखाबात फरवरी में हो सकते हैं। हम्म। मकसद ये है, फिर वही नवंबर से आप देख लीजिए कि ये बदनीयती की जो नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। हम्म। बल्कि फिर वही मैं कहूँगा, जो मेरा, जो मुझे खतरा है, खदशा है कि ये 2024 भी इलेक्शंस का साल नहीं होगा, ये इससे हम्म। आगे चले जाएंगे। अल्लाह पाक बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे हम पे अपना करम फरमाए। इससे पहले लेकिन चाची बेहतर यही इलेक्शन है हो कि, या लेकिन ना हो, लेकिन कुछ चीजें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग पहले से बाहर चले गए हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब है उनकी। हाँ 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 कहने हाँ, में आ आप रहा है उस जी कि तरफ उनकी लेके जा रहे हैं। बेगम बेगम मैं बीमार हो अभी, गई, अब लंदन जाएंगे हाँ वो। हाँ, ला मशवरे करेंगे मैं आइंदा उसके, के इलाही अमल के उस पे लिए वो। उस पे बाद में आएंगे, उस पे मैं बाद में आऊंगा। मैं जो दूसरी तरफ बात करने लगा था, शहबाज शरीफ साहब ने, साबिक वजीर आजम, अब हो गए, आज तो चलिए गुजर गया वक्त, हम्म। उन्होंने काकड़ साहब को मशवरे भी देने शुरू कर दिए हैं कि भाई आप साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं। अच्छा यानी जी। आप गौर कीजिए कि इससे ज्यादा मेरा ख्याल है संगीन मजाक कोई नहीं होगा कि आप एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, और आपने जो एक ही, अब तो मैं कहूंगा कि एक ही ऑपोजिशन की जो जमात थी आपने उसको भी जमीन में गाड़ दिया। और अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये कर रहे हैं कि उसको मार के, उसको दफना के, उसके ऊपर आप अपना ही मैदान सजा रहे हैं फिर से वही। हम्म। यानी आपके नजदीक ये लेवल प्लेइंग फील्ड था कि आप अपनी ऑपोजिशन को खत्म कर दें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, या उनको भी कैम्बोडिया नाअहल में, करते नवाज शरीफ की तरह। कैम्बोडिया में नहीं, कैम्बोडिया में जिस तरीके से किया उन्होंने ऑपोजिशन को, वैसे ही पाबंदियां लगा दी, खत्म कर दी है। यहाँ पे भी अच्छा। वही हो रहा है, एक ही ऑपोजिशन की पार्टी थी, बाकी तो 14 जमातें, 15 जितनी भी हैं वो तो सारी इकट्ठी हो गई ना, सारी एक एक्टिव ही है। रह गई हुई थी। हाँ, आप उसको भी खत्म करके आपने, अब आप कह रहे हैं जी कि साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं। अच्छा, उसके मतलब बाद हमें जो उन्होंने जितवाएं। अगली बात, जी अगली बात बिल्कुल यही है, आपने जो बात की है, मैं कहना नहीं चाहता था हम्म। कि हमें जितवाएं आप। बहरहाल उसके साथ उन्होंने जो बात की है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे, अगला जो उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा जी कि काकड़ साहब आप इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मंसूबे जो मैंने शुरू किए थे या नून लीग ने शुरू किए थे उनकी तकमील भी हो, उनकी अच्छा। प्रोग्रेस भी हो। अच्छा, मतलब ये है कि जो फंड्स कंटिन्यूटी वगैरह हो। चाहिए थे, अच्छा। जी वो प्रोजेक्ट्स जब तक के नए इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट्स जो हैं चलते रहें, आप इस बात को यकीनी बनाएं। जैसे अब आप फंड्स गौर दिए गए कीजिए, एमपीएमएन ने, कि वो सारे जी जारी रहने जी, चाहिए। वही 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 मैं कह रहा हूँ कि आप गौर कीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम्म।
कि आप इलेक्शंस करवाने के मूड में नहीं है। आप सिर्फ एक ही बात किए चले जा रहे हैं कि भाई बस हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी कहता है जी कि हम नहीं करवा सकते, वो नई अभी हल्का बंदियां नहीं हुई हैं। इधर से ये कह रहे हैं जी कि आप इसको, ये मंसूबे की तकमील को यकीनी बनाएं। भाई आपने जिस तरीके से आखिरी चंद दिनों में जो इंसाफ, ये कानून का और आइन का जनाजा निकाला है, धज्जियां उड़ाई हैं, ये सबके सामने है। आपके, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। अब तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को भी पता है। हम्म। शायद इसीलिए आप घबरा के आप इलेक्शन अभी नहीं करवाना चाहते। आप कहते हैं कि इसको जरा, जिस तरह होता है ना कि लिंग ऑन करें, एक शख्स किसी का कोई करीबी फौत हो जाता है तो उसको आप कुछ साल ही गुजारते हैं ताकि उसके जो जख्म है वो भर जाए, तो ठंडे ठंडे हो फिर जाए। आगे लोग चलें, ठंडा हो जाए। तो ये भी यही कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस करवाने से पहले ये यही चाहते हैं कि ये कुछ वक्त ऐसे गुजार लिया जाए, उसके बाद में फिर वही। अभी ये अच्छा, एक जो आप ये बात कर रहे थे, इसी में ही जो नई एक और बात का है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी अभी कुछ थोड़ी सी रविश में तब्दीली नजर आ रही है। उसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है, मैं अभी उसके बारे में भी मैं कंफर्म नहीं हुआ, कुछ ऐसी इतलात नहीं मिली हैं। लेकिन एनी हाउ, पीपल्स पार्टी तो जरा साइडलाइन कर दी गई है। अब इनका भी देखना है कि इनको कितना, किस हद तक वो आगे लेके आते हैं। अब देखने की एम क्यू बात एम यह क्या है कि कह रहे हैं, उसको आगे एस्टेब्लिशमेंट इस लेके वक्त क्या आएंगे। सोच रही है। किसको जी? एम क्यू एम। एम क्यू एम, उनके बारे में अफवाह है कि उनको शायद वो नहीं आगे नहीं ले। नहीं नहीं, एम क्यू एम एक्चुअली, नहीं नहीं नहीं, एम क्यू एम भाई, एम क्यू एम नेशनल लेवल की जमात नहीं है। एम हम्म। क्यू एम की अक्सरियत सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कराची और हैदराबाद में है। लेकिन उसका भी जो, कह लीजिए कि भांडा फोड़ दिया था पीटीआई ने लास्ट इलेक्शंस में, उसके बाद भी जो इलेक्शंस, ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में, उसमें एम क्यू एम की उन्होंने हवा निकाल दी हुई है। एम क्यू एम सिवाय कराची और हैदराबाद के और कहीं पे भी नहीं है। अंदरून सिंध जो है पीपल्स पार्टी है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो अभी तक चीज़ वाजे नहीं हो रही है, जिसका भी क्या कहते हैं, वो कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी हम बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो बहरहाल जो नजर आता है कि वो मेन दौड़ से वो साइड पे हो गई है, या साइड पे कर दिया गया है। बाकी रह गई अब नून लीग। नून लीग के बारे में भी कुछ बातें कुछ ऐसी सुनने में आ रही हैं कि कुछ थोड़ा सा मसला बन रहा है। अब देखना किसी यह ने है भी कि इसके मुबारकबाद नहीं अलावा, दी। सब खामोश हैं, मरियम नवाज खामोश हैं, फिर जी जी, नवाज सब शरीफ सब सब खामोश हैं, सब सब सब, खामोश हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किसी ने कोई बिल्कुल। बयान नहीं दिया कि मुबारकबाद ऐसा हो। ही है, कोई खुल के सामने कोई ऐसा भी ही नहीं है। है, ऐसा ही है। तो ये चीज जो है ना, ये एक और खतरे की घंटी बजा रही है। अब देखना ये है कि इसके बाद, एक तो आपने खत्म कर दिया, दो जो मेन पार्टीज थी उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ थोड़ी सी जिसको कहें कि चपकलश सी थोड़ी सी बनती नजर आ रही है। तो अब आगे का सेटअप क्या होगा, इन हालात को देखें तो इनमें ये लगता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शंस हों, उधर से काफ उसको ली के चौधरी लटकाया जाए। सर्वे साहब, वो चौधरी सर्वे साहब काफ ली के वो बन गया ना, वो उधर चले गए। उन्होंने भी कहा कि हमसे किसी ने बात ही नहीं की, हमसे किसी ने मशवरा ही नहीं किया। इत्तेहादी जी तो हम भी भाई, थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेंगल साहब का एक्चुअली वो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। हम्म। ये उनका जो बयान है, ये एक्चुअली यूं समझे कि सारी की सारी जितनी अपोजिशन जमातें हैं, ये उनका ही उन्होंने मौकफ बयान किया है। यानी उनके जो उनके इत्तेहाद में कंधे पे पार्टीज रख के थी, जरा जो गोली चलाई है, वो क्या कहते हैं, गन चलाई है या कह लीजिए बंदूक। कि उन्होंने उनका कंधा इस्तेमाल हो गया है। लेकिन हम्म। सारे इत्तेहादी जो हैं इस वक्त वो फिर नून लीग से, यानी वही जो आप बात कर रहे थे कि उसमें थोड़ा सा जो रिफ्ट नजर आ रही है ना, तमाम कन्फ्लिक्ट। इत्तेहादी नून लीग से अब वो खुश नहीं है। हम्म। अब देखना ये है कि आगे मुल्क के साथ करते क्या है, होगा पार्टनरशिप कभी क्या। भी नहीं चलती, कभी ना कभी लड़ाई झगड़े शुरू हो ही जाते हैं। यार देखिए, एक दो तीन पार्टियां होती हैं तो सिलसिला हम्म। चलता है। लेकिन जहां पे 13 14 जमातें, और वो भी भांत भांत की बोलियां बोलने वाले जिसको कहते हैं, कोई लेफ्ट की, कोई राइट दो की, कोई और सेंटर ऐड हो राइट गई थी, की। आईपीपी और प्लस वो पार्लियामेंटेरियन जमात। यार वो ऐड तो फिर उसमें वही बात, जिस तरह BAP आई थी उसी तरह से ये अ, खटक साहब को और तरीन साहब को जो इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेकिन तरीन साहब का तो अभी फिलहाल तो कह लीजिए कि कंफर्म और नहीं है। पंजाबी में कहते हैं कि कंडा अजय उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ साइड ਦੇ की कर देता फिर हम्म। जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने की है। लेकिन देखना ये है कि आगे चल के यानी फिर वही मैं हमें इसका इंतजार है कि कुछ दिनों में चीजें वाजह हो जाएंगी कि ये होगा क्या आगे चल के। इलेक्शंस तो होंगे, चाहे 2024 में या 2025 में करवाएं, साल या 2 साल के डिले के बाद, लेकिन इलेक्शंस होंगे। और उसमें होगा क्या, आएगा कौन, ये अब आगे आप और हम इंतजार ही कर सकते हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल शाह जी, आपने जो कहा है जी कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज शेर शीख साहब ने भी ऐलान किया था कि वो जलसा करेंगे उधर राजा बाजार को पिंडी में है। देखते हैं आज यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, जो छुपे हुए लोग हैं बाहर निकल कर जलसे जुलूस करते हैं या नहीं करते, वाजह हो जाएगी ये भाई चीज़। वो तो करते ही आ रहे हैं, वो तो आजकल बहुत ज्यादा वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुए हैं, बहुत बयानात देते हैं, उनकी बातों में वजन भी है, हर चीज है। लेकिन फिर वो उनकी जो आज की बात थी मेरी नज़र से गुजर रहा है उनका वो जो बयान या उन्होंने ट्वीट किया, अब तो ट्वीट ही मुंह पे चढ़ा हुआ है ना। हाँ, ट्वीट में जो उन्होंने अपने वो किया है, वीडियो मैसेज दिया है कि भाई देखिए, वो कहते हैं मैं सारा साल यही करता हूँ। हर साल 14 अगस्त को, 13 अगस्त की रात को मैं आतिशबाजी भी करता हूँ, रात को 12 बजे के करीब सब कुछ हम्म, होता है। तो लेकिन इस बार वो समझ रहे हैं कि शायद मैं सियासी रैली निकाल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम्म, सियासी रैली नहीं है। हाँ, उससे भी मजे की बात एक और जाते जाते आपने याद दिला दिया इजहार मजा। कि शायद उन्हीं को रोकने के लिए हम्म। आपकी जो इस्लाम रावलपिंडी की इंतजामिया है, उन्होंने वहां पे दफा 144 लगा दी है। इधर भी लगी हुई है, अटक में भी पिंडी लगी हुई शहर है। में अटक में भी लगी हुई है। हम्म। जी, वो भाई अटक तो खैर, अटक तो और ही चीज हो गया ना, वो तो अब इस हम्म। वक्त सेंट्रल कह लीजिए कि आपकी सेंट्रल तवज्जो का पॉइंट। मरकज जो है ना, सेंटर वो है। जैसे लाहौर में लेकिन हो ये जाता जो था, है कोई कि इधर ये रैली आज निकलती थी, रात को दफा 144 नहीं, फौरन लग जाती थी। और नहीं नहीं भाई देखिए, हाँ तो बात यह है कि आप आज कल 14 अगस्त है, अब रात आ गई 13 को, अब लोग निकलेंगे नौजवान बच्चे। हाँ तो जी। आप ये डर के मारे कि कहीं पीटीआई के लोग ना निकल आए, अब उन्होंने ये वो कि ठप्पा तो लगा पाबंदी नहीं लगा हुआ दी है। कहीं, दूसरे ठप्पा इससे तो लगा पहले नहीं कल हुआ जो कि ये पीटीआई का या नून लीग का कोई ठप्पा लगा हुआ कल है। की बात देखिए भाई, कल की जो वो ठप्पा एक लग मू- जाएगा ना, लगा हुआ है। वो एक मूवी कल भी है की ना, जो उन्होंने उसमें वो की है कहता है वो ठप्पा दिखाओ। शहबाज गिल साहब ने। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, वो चले वो और रंग मजहब, लेकिन मैं अब आपको और एक सीरियस बात की तरफ, कि शहबाज गिल साहब ने कल परसों जो उन्होंने वो अपना वीडियो मैसेज किया है कि ये अब ये होना है कि इन्होंने कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को उठाना है, उनके जरिए परचम जलवा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छे, कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से। चले। ठीक है। ठीक है शाह जी, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।